मैं सिर्फ वेजिटेरियन खाना बना सकती हूँ। अगर फिश खाना होगा तो जानते हो कहाँ जाना पड़ेगा। हाँ, अरे नहीं बाप, थैंक यू। डियर प्रोफेसर सन्याल, जैसे हमने फ़ोन पे तय किया था, मैं गहोटा आ रहा हूँ, लेकिन मुझे बुधवार की जगह गुरुवार की टिकट मिली है, तो शुक्रवार रात 9:30 बजे गहोटा एक्सप्रेस से आ रहा हूँ। आपका शुभचिंतक दीपांकर। पापा ने कहा था कि वो घर पर ही रहेंगे, है ना? कहीं बाहर गए होंगे। सारा दिन यहीं बाहर रहना है या अंदर भी जाना है? नहीं, मेरे पास चाबी है इसमें। लाओ मैं खोल देता हूँ। हटो हटो हटो, मूव। नहीं, आई कैन डू इट, कम ऑन। गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। बाबा इतने केयरलेस हो गए, कपड़े धोने को भी नहीं डालते। पाटकर पेट्रोल पंप, पीसीओ, कॉल बैक टू बॉम्बे 6। ये तो मेरा नंबर है। पापा से कह रही थी और वो बाबा बाबा ये तो वही वो फोन किया था आपने, उसी का बिल है। आप तो कह रहे थे कि आपने कोई फोन ही नहीं किया। आपके शर्ट से मिला बाबा। कौन? कौन क्या? मैं इस बिल के बारे में बात तुम कौन हो? मैं मेरे घर के अंदर क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? बाबा क्या बात कर रहे हैं बाबा? हटो। What's wrong? माफ करना, लेकिन मैंने तुमको बाबा मैं शीला नहीं। तुम मेरे घर के अंदर आई कैसे? बाबा ये मेरा भी। हटो, मैं हाथ मत लगाना। शीला, शीला, रतन। क्या बात है अंकल? क्या बात है शीला? ये कौन? तुम मेरे घर के अंदर आए कैसे? बाबा ये रतन है, मैं शीला हूँ। चुप। तुम लोग मेरे हटो। अंकल क्या बोलते हैं? लुक मालिनी, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, ओके? ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये तुम्हारे दिमाग में चल रही हर एक्टिविटी, हर हलचल को रिकॉर्ड करेंगे। और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी ऐसी हलचल होती है जो नॉर्मल नहीं है, वो हमें तुरंत मॉनिटर पे नजर आ जाएगी, ओके? क्या सोच रही हो तुम? नहीं, कुछ खास नहीं। सोच रही थी कि 3 हफ्ते पहले तो मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, वो अचानक सब। रिलैक्स मालिनी, सब ठीक हो जाएगा, ओके? विल यू प्लीज? श्योर डॉक्टर। अब हम लोग बाहर ही हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बुला लेना। हाँ? मोहन, अब डॉक्टर या आई जस्ट कम। क्या हुआ? ऑफिस में क्या कहा तुमने? कुछ नहीं यार, कह दिया कि आज तुम्हें कोई लड़का देखने आने वाला है। Stupid. Just relax। ऑफिस से कोई भी घर फोन नहीं करेगा। Okay. Just take it easy। Thanks. सब ठीक हो जाएगा। बाय। बाबा प्लीज। कौन बाबा? क्या बाबा लगा रखा है? और देखो, मुझे सच बता, मेरे घर में कैसी मुसीबत? कौन हो तुम? ये क्या? तुम कौन हो? शीला को नहीं पहचानते? नहीं पहचानता। तुम कौन हो? रिलैक्स। मुझे भी नहीं पहचाना। नहीं। माय डॉक्टर अंबिके। रिलैक्स। एक मिनट। आप जरा दो प्लीज, बाहर जाइए। रुको। हाँ बाहर चलो। हाँ। प्लीज शीला, देखो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके? क्या ठीक हो जाएंगे? अब तक तो अच्छे खासे थे, पता नहीं अचानक क्या हो गया। कौन यार? मत रो। देखो डॉक्टर आ गए ना, वो उन्हें चेक कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंकल, बाबा। मैंने इंजेक्शन दे दिया है। फिलहाल तो वो सो रहे हैं, लेकिन बेटी मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ है बाबा को? उन्हें डीजेनरेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसीज। बाबा को? और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, वैसे वैसे आदमी की याददाश्त, उसके चलने फिरने का तरीका बदलता है।
वैसे पिछले कई महीनों से मुझे ये सिम्टम्स नजर आ रहे थे। लेकिन बाबा ने अंकल आपने भी कभी मुझे नहीं बताया, क्योंकि वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। और मैंने भी सोचा था कि प्रॉब्लम इतना सीरियस नहीं होगा, लेकिन अब वो कब क्या करेगा, क्या बोलेगा, किस बात को लेकर कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। और दुख की बात यह है कि इस बीमारी का कोई पक्का इलाज नहीं है हमारे पास। डॉक्टर तुम? शिलू बेटा, अरे तुम दोनों घूम फिर कर कब आए? और मुझे जगाया क्यों नहीं? क्या हुआ डॉक्टर, यहां मातम क्यों छाया हुआ है? कुछ नहीं, इनकी दवाइयां मैंने अंदर रखी है। दवाइयां? कौन सी दवाइयां? कुछ नहीं प्रताप, तुम्हारे बीमारी के बारे में मैंने शीला को सब कुछ बता दिया। ये डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ए शिलो, रोते नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा बेटा। बाबा, थैंक यू डॉक्टर। दवाखाना ले चलो। चल, गाड़ी घुमा ले, गाड़ी घुमा। अगर सर आपका दवाखाना तो आगे है। मैं जानता हूँ मेरा दवाखाना कहाँ है। गाड़ी घुमा ले, चल। Hi Malini, how are you feeling now? वेरी फ्रैंकली डॉक्टर, इट्स क्वाइट बोरिंग। यू इन मशीनों में और वायर्स के बीच में बंधे रहना, इट्स अच्छा डॉक्टर, एक बात बताइए, अगर आज मुझे दौरा पड़ा ही नहीं तो कब तक हम यूँ ऐसे इंतजार करते रहेंगे? रिलैक्स मालिनी, इतना ज़्यादा मत सोचो। अच्छा, मैंने तुम्हारे कुछ स्केचेस देखे, बहुत अच्छे ड्रॉ किए हैं तुमने। पर ये किसके पिक्चर है? ये मैंने एक सपना देखा था कि इस आदमी को एक पेट्रोल पंप पे ना कुछ लोग मार रहे थे, वो ऐसा दिखता था। ओके, और ये तो वो दोनों हैं, ये दोनों वो तो इस एक्सीडेंट में थे, काली गाड़ी ने टक्कर मारी थी, एक्सीडेंट हुआ था, ऐसे दिखते थे। ये दोनों के चेहरे हैं। बाकी सब स्केचेस में चेहरे बहुत क्लियर हैं, लेकिन सिर्फ इसमें ये ब्लैक कार का ड्राइवर कुछ क्लियर नहीं नजर आ रहा। ये चेहरा, ये मैंने, इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। मैंने इस आदमी को जितनी बार भी सपने में देखा या विजन्स में देखा है, मैंने इस आदमी को कभी भी क्लियरली नहीं देखा। प्रोफेसर सन्याल के नखरे फिर से शुरू हो गए हैं। लगता है उन पर पूरी तरह से असर नहीं हुआ है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम उस प्रोफेसर की बेटी से एक बार निपट लें। अगर उसे खत्म करेंगे तो फिर प्रोफेसर से कोई खतरा नहीं होगा। तुम ज्यादा मत सोचो, जो भी करना है मैं करूंगा। और ये निशान, मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया था। तुम अब बस तुम खामखा परेशान हो जाओगी, इसलिए। बाबा आराम कीजिए, मैं खाना बनाकर आपको जगाती हूँ, और दवाई भी तो लेनी है आपको। मैं आती हूँ।
मिस्टर दीपांकर, मुझे फ़ोन करने के लिए शुक्रिया। जो बातें आपने मुझे फ़ोन पर बताई हैं वो पहले तो बड़ी बेतुकी और नामुमकिन सी लग रही थी, लेकिन बाद में मैंने देखा कि जिस तरह की बातें आप बता रहे थे, इस वक्त हमारे शहर में ऐसा ही कुछ हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में गहोटा में बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं और हो रहे हैं जिनकी कोई वजह नज़र नहीं आ रही। जब भी आप गहोटा आए, किसी भी इंसान पर भरोसा ना करें, शायद मेरा भी नहीं। रतन! हाँ रतन! क्या बात है? रतन, ये देखो, बाबा का लिखा हुआ खत, वो दीपांकर को। कुछ बहुत भयानक हो रहा है यहाँ। ऐसी भी क्या बात है? आई डोंट नो, बहुत कुछ भयानक है, मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन ये दीपांकर को लिखा है। याद है दीपांकर? हाँ, वो पोस्ट कार्ड वाला दीपांकर। हाँ, वो आज की गाड़ी से गहोटा एक्सप्रेस से आ रहा है। पार्वती, चल भाई। वाह भाई वाह, अजीब देश है भाई, फोन भी पैसा खाता है। वेरी गुड। हेलो हेलो भाई साहब, एक ये गहोटा टाइम्स लेता हूँ, ये भी आज का, ये भी ले लेता हूँ। कितना हो भाई साहब? भाई साहब, ये सॉलिड दौड़ रहा है। देखो 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 देखो, ग्लोरी ग्लोरी, ये आगे जाएगा। सिल्वर लेडी, ये आगे जाएगी। क्या तेज दौड़ रही है। भाई साहब, ये लो पैसा ले लो, मैगजीन का पैसा ले लो। अजीब आदमी है यार भाई साहब। क्या हुआ साहब? कोई फायदा नहीं, आप पैसा रखो और चले जाओ। उसको हुआ क्या है भाई? बोतल तो हमने भी बहुत पी है, लेकिन कभी ऐसा नशा नहीं हुआ। घोड़े घोड़े की बात कर रहा है। जो सभी लोगों को हो रहा है वही इसको हो गए, दिमाग घूम गए, पागल बने। अचानक क्या हुआ मालूम नहीं। अचानक कुछ नहीं होता काका, पहले भी हो चुका है लोगों। ये लो मेरे दोस्त, ये लो। भाई साहब, आपने बताया ना ये किस घोड़े पर लगाने का है? बताओ, किस घोड़े पर लगाना है? बताइए सर। भाई घोड़े का नहीं है, वो मैगजीन के लिए पैसा दिया मैंने, घोड़े पे लगाने। रिक्शा। प्रताप सान्याल के घर जाना है। प्रोफेसर साहब, आपको मालूम है उनका घर? हाँ मालूम है। हाँ, लेकिन उससे पहले जेठी जाएंगे जरा। चलिए साहब, ठीक है, यहाँ से बोलेंगे वहाँ से चलेंगे साहब। ठीक है, आइए बैठिए साहब। ओके। गाड़ी आ भी गई है, घोटा एक्सप्रेस है। हाँ, क्या हुआ? दीपांकर गए। हाय शीना। ए हाय टीना, कैसे हो तुम? अच्छे हो? यहाँ कैसे? वो पापा मम्मी और भैया आने वाले हैं तो। ओके, मैं जरा जल्दी में हूँ, बाद में मिलती हूँ। अच्छा ठीक, बाय। बाय। अरे काका,
पापा मम्मी या भैया को देखा क्या? नहीं? बेटी, हर दिन यहाँ आती हो, यही सवाल पूछती हो, हर गाड़ी देखती हो, पता नहीं क्यों। चल घर चल। सॉरी, दीपांकर रे फ्रॉम कैलकाटा। काश मैं वही होता। सॉरी, मेरा मतलब है कि कोई खास ही होगा जिससे मिलने के लिए आप इतनी बेचैन लग रही हैं। माय नेम इज अजय। आपका? शीला। शीला? नहीं, वो कोई खास नहीं है, बस रिपोर्टर है। एक ट्रैवल राइटर जो कहीं का ना हो चलेगा? Well, नहीं, एक्चुअली वो आप यहाँ नए नए लग रहे थे तो मैंने सोचा कि आप वही हैं। वैसे आप किसी का इंतज़ार करें? हमारे ऐसे नसीब कहाँ। दरअसल मैं एक ट्रैवल मैगजीन के लिए काम करता हूँ, भारत भर घूमते रहता हूँ। जब भी कोई जगह अच्छी लगी तुरंत उतर जाता हूँ और मूड बने तो कुछ लिख भी देता हूँ। दीपांकर बाबू, केमन आछो? मिस्टर दीपांकर रे, राइट? हाय, माय नेम इज अजय, नॉट दीपांकर। अजय? हाँ, वो ओ, मतलब आप दोनों घोटा के स्कूल के बचपन के दोस्त हैं, राइट? नहीं नहीं। नहीं, आई मिस्टूक हिम फॉर दीपांकर। अच्छा, मेरा मतलब जिस तरह से आप दोनों घुल मिल कर बातें कर रहे थे, मुझे लगा कि नहीं मैम, अभी जान पहचान हुई हम लोगों की। ओह। जस्ट मेट था। अच्छा हीरोइन मैम साहब, आपको दीपांकर ढूंढना है कि नहीं? हाँ, चलो। लेट्स गो। नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू। बाय बाय, सी यू। बाय। क्या बात है साहब, कुछ खो गया है क्या? कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, कुछ खो गया था। पैसा है। बहुत देर लगा दिया आपने। कुछ खास बात हो तो हमें भी बताइए साहब, हमारा भी भला हो जाएगा इस पानी से। भाई भूल कर भी ऐसी बात मत करो। मैं समझा नहीं साहब। यहाँ मेरी माँ का फोन है। क्या हुआ? ये लो। सानियल साहब, सानियल साहब, सानियल साहब, मैं हूं दीपांकर। हेलो, रिक्शा रिक्शा रिक्शा, ओ रिक्शा, ओए, ओ रिक्शा। अरे सुनिए, आप जरा सामान मेरा रूम में लेके जाइए, मैं जरा 2 मिनट में आया। हाँ
माफ़ करना साहब, बिना इजाज़त के आ गया, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ लगा इसलिए। क्या हुआ? साहब, दीपांकर नाम का कोई आदमी आया है, कहता है 37 साल पहले उसकी माँ का खून हुआ था, यही जेट्टी के पास। है कहाँ वो? रेड रोज, रूम नंबर 204। जी कहिए। रूम नंबर 204 खोलो। तो किसी और का कमरा है। अच्छा, आप खोलोगे? सॉरी सॉरी सॉरी। ये सीनियर रिपोर्टर दीपांकर रीड, कोलकाता। ये तुम्हें मालूम है ना तुम्हें क्या करना है? रूम नंबर 204 का वो आदमी। अरे भाई, तुम वो कमरा किसी दूसरे को कैसे दे सकते हो? मैं कह रहा हूं ना, 2 महीने से मैंने उस कमरे की बुकिंग ली है। सॉरी सर, एक्चुअली जिसने बुकिंग की थी उसने एंट्री नहीं ली। आप प्लीज कोई दूसरा कमरा ले लीजिए। क्यों, गलती मेरी है क्या इसमें? मुझे सिर्फ 204 नंबर कमरा ही चाहिए, बस। दे दो ना यार इनको, मैनेजर साहब दे दो इनको वो कमरा। सर मगर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ गहोटा कोई सीनरी देखने थोड़ी आया हूँ। थैंक यू सर। श्रीकांत, सर का सामान 204 में लेकर जाओ। थैंक यू। मोस्ट वेलकम साहब, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, मेरा क्या होगा? मैं कहाँ सोऊंगा अब? सर कैसी बात कर रहे हैं, आपके लिए है ना 202। थैंक यू सर। थैंक यू भाई। मांगी मोहब्बत दे दी जुदाई, दिल बांधने वाले 201। थैंक यू मेरे दोस्त, मेरे हमदम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे भाई, कितनी दफा थैंक यू बोलोगे यार? ओके, स्वीट ड्रीम, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट। हाँ मिस्टर जोसेफ, सब ठीक है ना? आपको सब मिल गया? टॉवेल, चादर और फैन चालू है ना? हाँ जी बोलिए। हाँ जी हाँ, ओके सर, भिजवाता हूँ। अरे रामदास, मिस्टर जोसेफ के लिए 204 में एक बिरयानी और एक रायता लेकर जाना। तुम सुन रहे हो ना? अरे
ये तुम्हारे चश्मे को क्या हुआ? तुम्हें मालूम है ना क्या करना है? रूम नंबर 204 का वो आदमी। मेरा कमरे का फैन ठीक से नहीं चल रहा, जल्दी से भेजो किसको। तुम्हें मालूम है ना क्या करना है? रूम नंबर 204 का वो आदमी। ये क्या लेके जा रहे हो? तुम्हें मालूम है ना क्या करना है? रूम नंबर 204 का वो आदमी। कौन है? क्या है? रूम सर्विस सर। मेरा चिकन बिरयानी किधर है? अरे दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे इसके बाद चीखने की आवाज आपको भी आई ना? कहाँ से आई? यहाँ से आई। हेलो भाई साहब, हेलो 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 भाई साहब, भाई साहब धक्का दो, धक्का दो। कुछ नहीं सर, मैं तो रूम सर्विस कर रहा था सर। रूम सर्विस, मुझे मालूम है क्या करना है सर। मैं रूम सर्विस कर रहा था, सच। क्या बात है सर? मेरे ख्याल से हमें जाकर उसे ढूंढना चाहिए। वैसे भी गहोटा में एक अजनबी के रहने लायक जगह है कितनी, है ना? और अगर वो मिल जाएगा तो कम से कम तुम्हारा टेंशन कम हो जाएगा कि वो है कौन, क्यों आया है, क्या जानता है, वगैरह वगैरह। फाइन, तो एक काम करते हैं, तुम टाउन हॉल की तरफ उसे ढूंढने चले जाओ, मैं गहोटा साउथ एक्सटेंशन हो आती हूँ, और अगर मिला तो उसे वापस यहाँ ले आएंगे। फाइन? फाइन, ओके ओके, लेट्स मूव। बस यहीं रोक दीजिए। सर, आज एक शिफ्ट की छुट्टी मिल सकती है सर? रात के शिफ्ट को वापस आऊंगा सर, पक्का सर। यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों जमा है? मैं तो अपना काम कर रहा था सर, सच। रूम सर्विस, हाँ सर। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, क्या हो गया है? एक्सक्यूज मी। मैं बताऊं आपको? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो पास में ब्रेकफास्ट करने आया था रेस्टोरेंट में। पता चला कि उस रूम बॉय ने कल रात किसी को चाकू से मार डाला। लोगों का कहना है यहाँ कि वो पहले से ही कुछ पागल था। वो एकदम ठीक था। हाँ, कल रात को जब मैं उसे मिला तो वो एकदम नॉर्मल था। जी। मेरा नाम दीपांकर है। दीपांकर? एज इन दीपांकर रे? यस। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। कमाल है, हम कल से आपको ढूंढ रहे हैं। मैं प्रोफेसर सन्याल की बेटी हूँ। ओह एक्चुअली हम कल शाम आपको रेलवे स्टेशन रिसीव करने आए थे, लेकिन शायद आप चले गए थे। एक्चुअली मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि कोई मुझे रिसीव करने आएगा, शायद इसलिए। नेवर माइंड, नाइस टू मीट यू। मेरा नाम शीला है और ये अजय। अजय, हेलो अजय। आप कुछ कह रहे थे उस रूम बॉय के बारे में जो पागल नहीं था? देखिए, कोई भी एक दिन अचानक पागल नहीं हो जाता है, बट इस बारे में हम लोग बाद में भी बात कर सकते हैं। ये बताइए कि प्रोफेसर सान्याल घर पे हैं क्या? मैं उन्हें फौरन मिलना चाहता हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स, चलिए। शीला, तो मैं चलता हूँ। क्यों? आप कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा था कि आप बाबा से मिलना चाहते हैं। चलिए। चलिए। It's not a bad idea actually. चलिए। Oh no, thank you. Excuse me. वैसे हम कल रात 9:30 तक आपका इंतजार कर रहे थे। अरे look at this. प्रोफेसर साहब ने काफी डिटेल में गहोटा के बारे में लिखा है। ब्रिलियंट। मेरा आधा काम तो इसी से हो जाएगा। टेक अ लुक। अरे मैंने कह दिया ना, मुझे किसी से नहीं मिलना है। शिलू, बाबा चलिए प्लीज। शिलू, नहीं मिलना है मुझे किसी। वो दीपांकर रे हैं, कलकत्ता से आए हैं आपसे मिलने, और वो अजय ट्रैवल राइटर, काम के सिलसिले में। चलिए ना, 2 मिनट हेलो बोल दीजिए बस। ओके? हेलो सर, मैं दीपांकर। कौन दीपांकर?
और आपसे फोन पे बात हुई थी। आप मुझे बताने वाले थे वो गहुटा में मर्डर्स के बारे में। कौन से मर्डर्स के बारे में बात कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं बताया था तुम्हें। तो तुम कौन हो? मैं नहीं जानता तुम्हें। सर, दीपांकर रे, कैलकाटा गैजेट का सीनियर रिपोर्टर हूं मैं सर। अरे कह दिया ना, नहीं जानता तुम्हें। बाबा आपने चिट्ठी लिखी थी, भूल गए आप? हद करती हो शीलो। क्या समझते हो तुम मुझे? मैं पागल हूं क्या? मैं पागल हूं? तुम लोग मुझे पागल समझते हो ना? पागल? नहीं। बाबा नहीं। हाथ छोड़ो। मैं नहीं जानता किसी को। तुम चले जाओ, तुम भी चले जाओ और तुम दोनों भी चले जाओ। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। कौन हो तुम? चलो जाओ। I'm really sorry. माफ कीजिएगा, दरअसल अंकल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उनकी दिमागी हालत, उनकी याददाश्त और सोचने की शक्ति कुछ कमजोर हो गई है। और ये भी एकदम अचानक हुआ होगा ना उस रूम बॉय की तरह, राइट? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आप लोग इस शहर में नए आए हैं। मैं यहां पे पहले भी आ चुका हूं, लेकिन इस दफा जैसा मैंने लोगों को पागल और एक अजीब सा बीमार देखा, मैंने पहले कभी नहीं देखा। सीधे सीधे कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? आप इस शहर के बाहर के हैं ना? हाँ, मैं तो उसी ट्रेन में आया था जिसमें आप आए थे, याद है आपको? गुड। देखिए, मुझे इस शहर के लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया। मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे अपने होटल रूम जाना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने। सूरज ढलने के बाद जेटी पे मिलेंगे। जेटी पे। लेकिन बात तो यहाँ भी हो सकती है। दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है? सूरज ढलने के बाद जेटी पे मिलेंगे। आप लोग आना मत भूलिएगा, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। ओके, जेटी पे मिलूंगा। गौर से देखिए, कुछ समझ आ रहा है? नजर तो आ रहा है दीपांकर, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये सब क्या है? आप खुद क्यों नहीं समझाते हमें? मुझे तो ये तीनों चार्ट्स एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि तीनों चार्ट्स एक जैसे ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये तीनों अलग अलग सालों के चार्ट्स हैं। आप समझ रहे? ये इस साल का चार्ट है, ये उससे 37 साल पहले 1964 का चार्ट है, और ये 1927 का। हाँ, उससे भी 37 साल पहले। करेक्ट। दीपांकर, मामला क्या है? What is it you're trying to say? देखिए, मामला ये है कि इन तीनों सालों में ग्रहों की स्थिति एक समान होती है, और हर 37 साल बाद ऐसा होता है। आजकल भी यही स्थिति है। 1964 में भी यही हुआ था, और 1927 में भी यही हुआ था। और जब ऐसा होता है तो 3 महीने के लिए गहुटा में एक पागलपन सा छा जाता है। मालिनी, मीट डॉक्टर वासवानी। हेलो। हेलो, कुछ पता चला? मालिनी, एक्चुअली रिपोर्ट्स में ज़रा सी कंफ्यूजन है। तुम्हारे दिमाग के एक हिस्से में कुछ बहुत अजीब तरीके की हरकत हुई है। दिमाग के उस हिस्से को पीनल ग्लैंड कहते हैं। एक्चुअली मैंने इस तरह की रिपोर्ट कभी रीड नहीं की है, इसीलिए मैंने डॉक्टर वासवानी को यहाँ बुलाया है। ये इस फील्ड में रिसर्च कर रही हैं, तो बेहतर है यही बताएंगी। जस्ट टेल मी, आप ताश खेलती हैं या फिर कोई पासों का खेल? मेरे प्रॉब्लम से ये सवाल क्या संबंध? शी इज जस्ट डूइंग हर जॉब। हाँ, मेरे घर में दादी है ना, तो मैं उनके साथ कभी लूडो खेल लेती हूँ, और कॉलेज में थी तभी फ्रेंड्स के साथ मैं ताश खेला करती थी। तो क्या आप हमेशा जीता करती थी? वेल, मैं ये सारे गेम्स बहुत अच्छी तरह से खेलती हूँ। क्यों? हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप सामने वालों का पत्ता क्या है आप पहले से जानती हो। देखिए, मैं यहाँ पे अपना इलाज कराने आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई तकलीफ है, और आप यहाँ पे मुझे बता रही है कि मैं कॉलेज में अपने फ्रेंड्स को ताश में कैसे चीट किया करती थी। ये तमाशा। लुक मालिनी,
मुझे लगता है कि इनके कुछ और टेस्ट लेने पड़ेंगे। और कितने टेस्ट लेंगे आप? ओके ओके, एक मिनट। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये ताश के पत्ते कौन से हैं? देखिए मत। ऐसे कैसे बता सकती हूँ मैं बिना देखे कि ये कौन से पत्ते हैं? आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए मालिनी, इंसान के अंदर 5 तरह के सेंसेस होते हैं और जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसे हम हमारे लैंग्वेज में कहते हैं ESP। आप ये भी कह सकती है दिव्य दृष्टि। समझ रही हैं आप? मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ। मेरा मतलब है कि कल क्या होने वाला है, मतलब क्या होगा वो आप पहले से ही जानती हैं। अंडरस्टैंड मी? वेरी वेल, अच्छी तरह से समझ गई हूं मैं कि आपको यहाँ पे मेरी जगह होना चाहिए और अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। I'm just leaving, just। मालिनी एक मिनट प्लीज, ये देखो, बेहोशी की हालत में जो तुम बोल रही थी वो मैंने नोट डाउन किया। ये नाम देखो, दीपांकर रे, कोलकाता गैजेट सीनियर रिपोर्टर। अगर मैं कहूं कि ये शख्स मौजूद है तो मेरा मतलब है हमने अखबार के इस ऑफिस में फोन करके पता किया। अगर तुम चाहो तो तुम भी फोन कर सकती हो, गो अहेड। लेकिन इस वक्त तुम्हें ये आदमी वहां नहीं मिलेगा, लेकिन उसके साथ काम करने वाले तुम्हें बता सकते हैं कि ये वहां काम करता है। दिस इज द फोन नंबर। देखिए मालिनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। एंड सबसे पहले हमें तो ये करना है, ये कंफर्म करना है कि आप जो कुछ भी कह रही है वो सब कुछ सच है। यू फॉलो मी? नो आई डोंट, एंड आई डोंट वांट टू। क्योंकि आप सबसे पहले तो मुझे अपनी स्टूपिड सी थ्योरी समझाने की कोशिश करती हैं, ऊपर से आप मुझसे ये भी कहती हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। What do you think? मैं पागल नहीं हूँ और ना ही पागल बनना चाहती हूँ। क्या दिमाग खराब कर रखा है आपने? What are you trying to say कि ये मैं बताऊँ आपको कि ये क्वीन ऑफ हार्ट्स है, हुक्म का इक्का है, ये चिड़ी का गुलाम है? I did a mistake in my life by coming here.